चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सादा लेकिन दिल में उतर जाने वाली कहानी। एक ऐसे घर के बारे में जिसके अंदर एक कमरा था जो सांस लेता था। और कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। ये वो लाइन है जो सुनते ही एक अजीब सा माहौल बना देती है और हमें एक रहस्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो इसी एक अफवाह के आसपास बुना गया है। एक सांस लेता हुआ कमरा और वो इंसान जो इस अफवाह के साथ जी रहा है। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एवन। एक बहुत ही सीधा साधा आदमी जो बोलता कम था और सुनता ज्यादा था। और उसकी ये आदत, जैसा कि हम देखेंगे, इस कहानी में बहुत मायने रखती है। अब ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं थीं, ये एवन का अपना तजुर्बा था। उसके लिए ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। रातों को अक्सर उसकी नींद अचानक खुल जाती। ऐसा लगता जैसे दीवारों ने अभी अभी धीरे से सांस छोड़ी हो। और वो सांस कैसी थी? वो कोई मामूली आवाज नहीं थी। सबसे पहले वो थी लंबी लंबी और बहुत गहरी। और सबसे अजीब बात, वो थकी हुई थी। सोचिए जरा, ये कोई डरावनी सांस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सांस थी जिसमें जैसे बरसों की थकान भरी हो। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। एवन सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि वो इस आवाज की तह तक जाने का फैसला करता है। और उसे जो मिलता है वो किसी भी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। शुरू में तो उसके मन में भी यही सवाल था, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, मेरे दिमाग का कोई खेल, या सच में कुछ है? तो एक रात उसने तय कर लिया कि वो इस आवाज का सामना करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपना कान उस पुरानी सर्द दीवार से लगा दिया, ये जानने के लिए कि उस पार आखिर है क्या। अब देखिए, यहीं पर कहानी का असली जादू है। कोई और होता तो क्या सोचता, डर, खौफ, कोई खतरा है। लेकिन एवन को क्या महसूस हुआ? दया, उदासी, हमदर्दी। ये आवाज डरावनी नहीं थी, ये उदास थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सबने मना किया, लेकिन एवन ने उस कमरे के अंदर जाने का फैसला कर लिया। वो उस आवाज से भागने वाला नहीं था। तो अंदर क्या मिला? कुछ भी नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई फर्नीचर, ना कोई चीज, कोई निशान तक नहीं, सिर्फ एक भारी सी खामोशी। और तभी वो हुआ। दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ सिकुड़ी, जैसे कोई सांस अंदर खींच रहा हो। हाँ, कमरा सच में उसकी आंखों के ठीक सामने सांस ले रहा था। उसका वहम अब हकीकत था। अब यहां से ना रहस्य पीछे छूट जाता है और एक गहरी समझ सामने आती है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवान ने कोई शब्द नहीं सुने थे। नहीं, उसे एक एहसास हुआ था। एक बहुत ही भारी, टूटा हुआ, अकेला सा एहसास जो उस कमरे की हवा में हर जर्रे में समाया हुआ था। और उस पूरे एहसास में से बस एक ही पैगाम साफ था, मैं अभी भी यहां हूं। जैसे कोई बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। तो सवाल यह है कि एक कमरा जिंदा कैसे हो सकता है? कहानी हमें बताती है, सबसे पहले कोई बहुत गहरा दुख होता है। फिर वो एहसास वहीं फल जाता है, भुला दिया जाता है। घर उस दर्द को याद रखता है। और फिर आखिर में कमरा उसी दुख को सांसों के जरिए बाहर निकालने लगता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां सिर्फ वो कमरा नहीं, बल्कि पूरा घर उस पुराने दर्द से आजाद होता है। तो इवान ने क्या किया? भागा वो? नहीं, उसने वहां बैठना शुरू किया। हर दिन वो डरा नहीं था, वो बस सुन रहा था। और शायद इसी एक चीज की उस कमरे को सदियों से जरूरत थी। और इसका असर धीरे धीरे दिखने भी लगा। शुरू में तो सांसें बहुत भारी और तेज होती थी। फिर कुछ दिनों बाद वो शांत होने लगी, एक लय में आ गई। और फिर एक रात कमरे ने एक आखिरी बहुत गहरी सांस ली और बस छोड़ दी। और उसके बाद पूरी तरह खामोशी। अगली सुबह पता नहीं कितने सालों में पहली बार घर में सूरज की रोशनी ठीक से अंदर आई। वो जो एक अजीब सा बोझ था ना, वो उतर गया था। घर अब हल्का लग रहा था। और तब एवन को समझ आया। और यही इस पूरी कहानी का मतलब है कि डर का मतलब हमेशा कोई भूत नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक पुराना भूला हुआ दर्द होता है जो बस चाहता है कि कोई उसे सुन ले।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा भूला हुआ दर्द है जो सुने जाने का इंतजार कर रहा है?